हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए हम इस खूबसूरत सी कहानी की शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोगों ने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट की होगी एंड आप सभी सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी इस कहानी के सफ़र की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी एनी से बहुत प्यार करता हूँ। आप जानते हैं, जब वो पहली बार मेरे सामने आई थी ना, तभी मैंने उसे अपना पार्टनर सेलेक्ट कर लिया था। मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर, अगर मेरी वजह से उसे ज़िंदगी मिल सकती है तो मैं उसे ज़िंदगी दूंगा। मैं उससे प्यार करूंगा और बेपनाह करूंगा। इतना कह राजवीर अनाया के पास चला गया और उसके साइड में बैठ उसे देखते हुए कहा, एनी, तुम मेरी जिद, जुनून और सुकून दोनों हो। मैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए एक बार तो क्या, बार बार अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता हूँ। मैं अनिरुद्ध से नफरत करता हूँ कि उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। आई लव यू एनी। इतना कह राजवीर ने अनाया के फॉरहेड को चूम लिया। एजेंट एजेंसी। कनक ने पूरी एजेंसी में तोड़फोड़ मचा दी थी। कनक ने गुस्से में कहा, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने कनक सिंह ओबरॉय को धमकी दी, इसकी सजा तो उसे मिलेगी। इतना कह कनक अनिरुद्ध के पास गई और कहा, भाई, आपकी कनक आपसे कुछ मांगना चाहती है। ओबरॉय की इस पोजीशन को आप संभालेंगे। इससे पहले अनिरुद्ध कुछ कहता, कनक ने कहा, भाई, ना मत कहिएगा। बचपन से मैं आपसे दूर रही, आपने कुछ भी कभी कुछ नहीं दिया। आज मैं जो आपसे मांग रही हूँ वो आपको देना होगा। ये सुन अनिरुद्ध ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है। अनिरुद्ध ने जैसे ये कहा, कनक ने उसके हाथ पकड़ा और उसे अब चेयर के पास लिया। चेयर पर बैठाते हुए कहा, आज से चीफ की पोजीशन आप संभालेंगे। तभी अद्विक जी वहाँ आए और कहा, मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं गलत था। तुम जैसा घटिया इंसान कोई भी नहीं हो सकता। इससे पहले अद्विक जी कुछ और कहते, कनक ने गुस्से में कहा, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर एजेंट। अब आप एक मामूली एजेंट के बिना कुछ भी नहीं है, समझे आप? तो प्लीज अपनी बकवास बंद कीजिए और दूर रहिए मेरे भाई से। मैं यहाँ एक एजेंट नहीं बनकर आया, मैं अपने बच्चे के लिए आया हूँ। मुझे अफसोस है कि उसने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया, जो किसी के प्यार के लायक नहीं है। जैसा बाप वैसा बेटा। तभी अनिरुद्ध चीख पड़ा, जा शट अप, और गुस्से में आगे बढ़ा और उंगली पॉइंट करते हुए कहा, अपनी हद में रहिए, नहीं तो मैं अपनी हद भूल जाऊंगा। इससे पहले अनिरुद्ध आगे बढ़ता, तभी अनाया ने अनिरुद्ध की उंगली पकड़ ली जो उसने अद्विक जी पर पॉइंट की थी और उसे मोड़ते हुए एक शेरनी की तरह अनिरुद्ध को घूरा और कहा, मिस्टर अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय, अपनी उंगली को काबू में रखिए। इसे तोड़ने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। और अद्विक जी के सामने खड़े हो अनिरुद्ध की उंगली को झटकते हुए कहा, और अगर आइंदा आपने इस लहजे में अंकल से बात की तो दोबारा उस लायक भी नहीं छोड़ूंगी, समझे आप? अनिरुद्ध में गुस्से में चीखा। अनाया ने चिल्लाते हुए कहा, चिल्लाओ मत, डरती नहीं मैं तुमसे और तुम्हारी उस बहन से। और क्या कहा था तुमने कि तुम मुझे और राजवीर को टेररिस्ट में साबित करोगे? इतना कह अनाया आगे बढ़ी और चेयर को खींच उस पर बैठ गई और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए अपने हाथों को फोल्ड किया और कहा, कोशिश करके देख लो, क्योंकि उसके बाद जब ओबरॉय खानदान का पास्ट मैं मीडिया के सामने उछालूंगी तो तुम सब सह नहीं पाओगे। तुम्हारी माँ ने सुसाइड किया था ना, और अगर मैं उसे मर्डर साबित कर दूं तो ओबरॉय एम्पायर को मिट्टी में मिलाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तभी अनिरुद्ध ने चीखते हुए कहा, अनाया, और एक झटके में अनाया की शर्ट की कॉलर पकड़ ली और कहा, मेरी मोम को बीच में मत लाओ। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था। एक ऐसी लड़की से प्यार किया था जो मिशन के लिए किसी के करीब जा सकती है, उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अनिरुद्ध के तीखे वर्ड अनाया के दिल पर तीर की तरह लग रहे थे, लेकिन अनाया ने एक स्माइल की और अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, मैं क्या भला हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है अनाया, नहीं है। अनाया सिंघानिया उर्फ एजेंट सिंघानिया, बस नाम ही काफी है मेरा। मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। तभी कनक तेजी से सिक्योरिटी को आवाज दी। सिक्योरिटी आते ही कनक ने उन्हें अनाया को पकड़ने को कहा और सिक्योरिटी ने अनाया को पकड़ लिया। तभी अद्विक जी ने कहा, ये क्या बदतमीजी है कनक? कनक आगे आते और कहा, ये बदतमीजी नहीं, सब
चीफ से मिसबिहेव करने की क्या सज़ा होती है वो है। तभी वहाँ राजवीर आया। वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, सिक्योरिटी ने उसे भी पकड़ लिया। अनाया ने स्माइल की और कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी ये सिक्योरिटी मुझे रोक पाएगी? इतना क्या अनाया ने एक इविल स्माइल पास की और पलक झपकते ही सभी नीचे ज़मीन में गिर गए थे। अनाया अपने हाथों को मरोड़ते हुए कहा, बहुत दिन हो गए थे, मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। कनक ये देख बौखला गए और कहा, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारी एक दादी भी है ना? अनाया ने जैसे ही सुना उसने गुस्से में कहा, क्या किया तुमने उनके साथ? कनक आगे आई और कहा, अभी तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रही मैं जो करूंगी वो तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगी। अनाया ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। तभी राजवीर आगे आया और अनाया के हाथ पकड़ते हुए कहा, काम डाउन, ये ओबराज बहुत ही घटिया है, इनसे उलझना गलत होगा और दादी कहाँ है ये अभी हम नहीं जानते, तब तक हम इनकी बात माननी होगी। अनाया प्लीज गुस्से पे कंट्रोल रखो, सब ठीक हो जाएगा। एजेंट अंडरग्राउंड। अनाया और राजवीर के हाथ ऊपर रस्सियों में बंधे थे और उनकी आंखें लाल थी। कनक चीफ चेयर पर अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर पर चढ़ाए हुए बैठी थी। उसके आसपास बॉडीगार्ड थे। उसने अपने आदमियों को कुछ ऑर्डर किया। ऑर्डर मिलते ही उसके आदमी पीछे हो गए। आदमियों के पीछे होते देख कनक ने गुस्से में कहा, वो अब चीफ नहीं है, जो कहा है करने को करो। राजवीर ने चीखते हुए कहा, कनक रुक जाओ, अगर मेरा पागलपन बढ़ गया तो झेल नहीं पाओगी। मेरी एनी को एक खरोच भी आई तो मैं इस पूरे जगह को आग लगा दूंगा। राजवीर को अनाया के लिए ये पागलपन देख अनिरुद्ध ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, अच्छा क्या कर लोगे तुम? बचा सकते हो अपनी मासूका को तो बचा लो। इतना कह उसने गुस्से में कनक के पीछे खड़े आदमियों को घूरा। जलन और गुस्से में अनिरुद्ध अपनी सारी हदें पार कर रहा था। अनिरुद्ध को घूरते ही सभी आदमी आगे बढ़ गए और अपने हाथों में हॉकी ले आगे बढ़े। ये देख राजवीर ने चीखते हुए कहा, रुक जाओ, मेरी पागलपन को सह नहीं पाओगे अनिरुद्ध। इससे पहले राजवीर एक वर्ड भी कहता, उसके मुंह पर एक जोर का पंच पड़ा जिससे उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगा। उसके खून को देख एनी ने चीखते हुए कहा, अनिरुद्ध, मेरे धोखे का बदला आप उससे मत लीजिए, जो किया है मैंने किया है, राजवीर को इन सबसे दूर रखिए। अनिरुद्ध अनाया के पास गया और कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है? अपने आशिक को तकलीफ में नहीं देख पा रही हो? छटपटा रही हो ना कि मैं कैसे उसके सीने से लग जाऊं? अनाया सब कुछ टॉलरेट कर सकती थी, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार बिल्कुल नहीं। अनाया ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, गलती ये नहीं थी कि मैंने प्यार किया, गलती ये की कि मैंने आपसे प्यार किया। जो इंसान गुस्से में अपनी हद भूल जाए, अपना प्यार भूल जाए, वो प्यार क्या होता है शायद समझ ही नहीं पाया। मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब भी यही कहूँगी, मेरे मिशन में मेरा प्यार शामिल नहीं था। मैंने ये आखिरी बार आपको कहा है, मानना है मानिए, वरना भाड़ में जाइए। आई डोंट केयर। तभी कनक ने चीखते हुए कहा, अनाया। अनाया ने उसी लहजे में कहा, चिल्लाओ मत, मुझे शोर नहीं पसंद और तुम जैसी घटिया इंसान की इतनी औकात नहीं कि वो अनाया सिंघानिया के सामने अपनी जुबान चलाए। कनक ने कहा, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, मारो उसे, और इतना मारो कि जब तक माफी ना मांगे। अनाया ने जैसे ये सुना उसने एक तीखी स्माइल की और कहा, माफी? और मैं माफी तो मेरा जूता भी ना मांगे। तभी एक आदमी ने खींच कर एक हॉकी राजवीर के सिर पर मारा। राजवीर के सिर से खून टपक कर उसकी आंखों के पास गिरने लगा। ये देख अनाया ने चीख उठी और गुस्से में कहा, कनक, मुझे मजबूर कर दिया है तुमने। अगर मेरा हाथ खुल गया ना, मैं जिंदा गाड़ दूंगी तुम्हें यहीं पर। तुम्हारी पूरी खानदान भी अगर यहाँ आई तो भी तुम्हारा नामो निशान नहीं पाएगी। कनक के खिलाफ वर्ड सुन अनिरुद्ध ने कहा, धोखे देने के बाद तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है? अनाया, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही अनाया हो जिससे मैं प्यार। इसके आगे अनिरुद्ध कुछ कहता, तभी अनाया ने कहा, प्यार? तुम जानते भी हो प्यार होता क्या है? अनाया ने जैसे ये कहा, अनिरुद्ध अपनी आंखें बड़ी कर अनाया को देखने लगा और कहा, क्या कहा तुमने? तुम? अनाया ने कहा, हाँ तुम जैसे इंसान को आप नहीं कह सकते। आप भी शर्मा जाएगा। प्यार करता हूँ, जाइए और आईना देखिए अनिरुद्ध सिंह ओबराय। उस वक्त तुम्हें समझ आएगा कि तुम जैसा इंसान प्यार कर ही नहीं सकता। जिस ओबराय स्टेटस से नफरत थी, आज उसी स्टेटस से तुम्हें प्यार हो गया। अनिरुद्ध एक झटके में अनाया के पास गया और उसके जबड़े को पकड़ दबाते हुए कहा, अनाया,
मेरे जख्मों को मत कुरे दो, मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। अनाया ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, जो करना है कर लो, डरती नहीं हूं मैं तुमसे। अनिरुद्ध अनाया की आंखों में देख रहा था। अनाया की आंखों में ना डर था और ना प्यार, अगर कुछ था तो वो थी गुस्से की आग। अनाया ने अनिरुद्ध से कहा, मैंने सुना था मोहब्बत एक नशा होती है और लगता है मैंने वो नशा बहुत ज़्यादा कर लिया था, इसलिए वो नशा मेरे लिए जहर बन गया। काश कि मैंने वो नशा किया ही ना होता तो आज मैं होश में होती। अनिरुद्ध एक झटके में अनाया से दूर हो गया और पीछे पलट गया और उसके दिल में टीस हो रही थी, दर्द हो रहा था, लेकिन गुस्से की आग में वह अपने सभी जज्बातों को मारते जा रहा था। तभी एक हॉकी अनाया के सिर पर लगी और अनाया के फॉरहेड से खून टप टप करके गिर रहा था। ये देख राजवीर ने कहा, कायरो। अनिरुद्ध ने जैसे ही राजवीर की आवाज़ सुनी वो पीछे मुड़ा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो चीखते हुए, अनाया। जैसे ही आगे बढ़ा अनाया ने कहा, रुक जाओ, तुम मेरे करीब आए तो मैं आग लगा दूंगी अपने आप को। तुम्हारा छूने से अच्छा मेरी बॉडी आग में झुलसना पसंद करेगी, मिस्टर अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय। अनाया ने अपने एक पैर को उठाया और जल्दी से अपने शूज के सोल में एक नाइफ निकाल और एक झटके में रस्सी काट दी और अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, मैं कोई आम लड़की नहीं जिसे तुम बांध के रख पाओगे। तुम क्या, तुम्हारा पूरा स्टेटस भी मुझे ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कह अनाया आगे बढ़ी और राजवीर की रस्सी को काट दिया। उसे एहसास हुआ कि राजवीर की बॉडी बहुत ही ज़्यादा तप रही है। अनाया जैसे ही जाने को ही अनिरुद्ध ने कहा, मैं मार दूंगा तुम्हारे अंकल को, क्योंकि वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। आगे ये कहानी क्या बोलेगी जानने के लिए सुनते रहिए एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू। मैं नहीं जानती कि मेरा मतलब ऐसा मेरी वीडियो तो चिल्ड्रंस को अलाउड नहीं है, बट आई डोंट नो कौन सुन रहा है, बट आज चिल्ड्रन डे है तो मैंने विश कर दिया। हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ।